Hey everyone, welcome back to NK Biology class. I am your educator Nikita Kargeti. If you are new to this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. Hey everyone, so आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रूट. आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रूट के बारे में. ये क्लास 11th का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से. सो आज आप यहाँ पे सीखेंगे कि कितने टाइप्स की रूट होती हैं, क्या उनकी मॉडिफिकेशंस हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं. सबसे पहली टाइप्स आती है टैप रूट. आखिर टैप रूट कहते किसे हैं? मैंने आपको इससे पहले भी बताया था. टैप रूट में एक आपको मेन रूट मिलेगी लाइक दिस. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है एक मेन रूट है, फिर इस रूट से कुछ सेकेंडरी रूट्स निकली हैं एंड देन उन सेकेंडरी रूट से भी कुछ टर्सरी रूट निकली हैं. यही आपका क्या है, टैप रूट है. मेनली टैप रूट जो है वो आपको डाइकोटिलेडोन्स में मिलेगी. जैसे कि आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्लांट्स जिसमें आप देख सकते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो, रेटिकुलेट वेनिशन हो. डाइकॉट में आपको रेटिकुलेट वेनिशन भी मिलेगा. सो डाइकॉट प्लांट में ही आपको क्या मिलेगी, टैप रूट मिलेगी, पहली चीज. सो यूजुअली फाउंड इन डाइकोटिलेडोन्स. टैप रूट आपको डाइकोटिलेडोन्स में मिलेंगी एंड आर फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ रेडिकल. मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि एक रूट का डेवलपमेंट रेडिकल से होता है और जो टैप रूट होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, रेडिकल से डेवलप होती है. तो टैप रूट की जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी वो कहाँ से होगी, रेडिकल से होगी. अगर आपने ये इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं. वहाँ पे मैंने रेडिकल के बारे में बताया है, कुछ टैप रूट सिस्टम के बारे में बताया है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में बताया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. सो पहली चीज़ हमने देख ली टैप रूट में कि ये आपको कहाँ मिलेगी, डाइकोटिलेडोन में मिलेगी. और इसकी जो कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है वो किससे होती है, रेडिकल से होती है. द प्राइमरी ब्रांच फर्दर फॉर्म्ड सेकेंडरी एंड द सेकेंडरी टर्सरी रूट. तो देखो ये आपकी मेन आई प्राइमरी रूट जो क्या है आपकी टैप रूट है. ठीक है, प्राइमरी रूट से ही आपकी सेकेंडरी रूट्स निकलेगी कुछ इस तरीके से. एक तो मेन रूट होगी, अब इस मेन रूट से आपकी इस तरीके से अदर रूट्स निकल रही हैं. तो ये हो गई पहली, ये हो गई प्राइमरी रूट, ये हो गई सेकेंडरी रूट. अब इस सेकेंडरी रूट से भी कुछ फर्दर ब्रांचेस निकली होती हैं और ये ब्रांचेस कहलाती हैं टर्सरी रूट. सो अगर आप टैप रूट सिस्टम देखो तो सबसे पहले आपको एक मेन रूट मिलेगी, देन उन मेन रूट से ब्रांचेस निकली होंगी. जो मेन रूट होगी वो आपकी प्राइमरी रूट कहलाई, देन उस प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस निकल रही है वो सेकेंडरी रूट, एंड तो ब्रांचेस से फिर अदर रूट्स निकल रही हैं वो क्या कहलाई, आपकी टर्सरी रूट. टुगेदर कॉल्ड रूट टैप रूट सिस्टम. और जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी तीनों रूट्स एक साथ होती है उसी को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं. सो टाइप्स ऑफ रूट में आप समझ गए होंगे कि पहला टाइप जो टैप रूट है, टैप रूट किसे कहते हैं, यूजुअली कहाँ पाया जाता है. पहली चीज तो यह है कि टैप रूट की जो ग्रोथ होगी वो रेडिकल से होगी एंड ये आपको डाइकोटिलेडोन्स में मिलेगा. एंड एक टैप रूट में एक मेन रूट होगी, देन उससे फर्दर ब्रांचेस निकली होगी और वो ब्रांचेस आपकी सेकेंडरी ब्रांच होंगी या फिर आप उन्हें सेकेंडरी रूट भी कह सकते हैं. एंड उन सेकेंडरी रूट से भी कुछ ब्रांचेस निकली होगी जिसे आप टर्सरी रूट कहेंगे. यही टैप रूट सिस्टम है. सो आई होप आपको टैप रूट सिस्टम तो समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं हम एडवेंटिशियस रूट के बारे में. आपने देखा, अभी तक आपने देखा टैप रूट सिस्टम में कि एक क्या थी, एक थी मेन रूट, राइट. बट अगर आप एडवेंटिशियस देख रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पे कोई मेन रूट दिखाई दे रही है, नो. सो एडवेंटिशियस में क्या होगा, कोई भी मेन रूट नहीं होगी. पहली चीज, अगर आपको टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट में डिफरेंस देखना है तो एडवेंटिशियस रूट में आपको कभी भी एक मेन रूट नहीं दिखाई देगी, बट टैप रूट में आपको एक मेन रूट दिखाई देगी, देन उस मेन रूट से फर्दर ब्रांचेस निकली होंगी. बट एडवेंटिशियस में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखने को नहीं मिलेगा. आपने देखा कि वो किस में मिल रहे थे, डाइकोटिलेडोन्स में मिल रहे थे, बट यहाँ ये आपको मोनोकोटिलेडोन्स में भी मिल सकते हैं, डाइकोट में भी मिल सकते हैं. मोस्टली आपको ये मोनोकोटिलेडोन में मिलेंगे. रेयर कंडीशन ऐसी होगी जब आपको डाइकोट्स में मिलेंगे.
मोनोकॉट्स में अगर आप लीफ का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरीके से होता है। आपने ग्रासेस का ही देख लीजिए, ग्रासेस आपका मोनोकॉटलीडोन में आते हैं तो वो कुछ इस तरीके की होती है, राइट। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करें घर पे, एक डाइकॉट लीव्स को देख के ही आप देखें, एक लीव्स इस तरीके की लीजिएगा रेटिकुलेट वेनेशन वाली, और एक पैरेलल वेनेशन, ये है रेटिकुलेट वेनेशन एंड फर्दर वो पैरेलल वेनेशन है। तो दोनों के प्लांट्स की अगर आप रूट देखो तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन में तो फर्दर आपको एक मेन रूट दिखाई देगी, फिर उससे ब्रांचेस निकलेगी। वहीं जो जिसमें पैरेलल वेनेशन होगा उस रूट में आप देखना कि आपको एडवेंटिशियस रूट मिलेगी। सो अगर आपको पहचानना है कौन सा मोनोकॉटलीडोन है तो डाइकॉटलीडोन है, वो आप लीफ से भी पहचान सकते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट आपको मोनोकॉटलीडोन में मिलेगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि टैप रूट आपकी कहाँ, उसकी ग्रोथ कहाँ से होती है, रेडिकल से। बट अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करें तो वो कभी भी रेडिकल से उसकी ग्रोथ नहीं होती है। अगर उसकी मान लिया रेडिकल से ग्रोथ हो रही है तो मतलब रेडिकल है भी उसमें, तो रेडिकल इमिडिएटली डाई हो जाता है, और उसकी जो आपको फर्दर एडवेंटिशियस रूट स्टेम में मिल सकता है, प्लांट की लीफ में मिल सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एडवेंटिशियस रूट जो है आपको सिर्फ अंडरग्राउंड सॉइल में ही मिलेगी, नहीं, वो आपको स्टेम से भी निकली हुई मिल सकती है, फर्दर आपको ब्रांचेस से भी मिल सकती है, या फिर लीव से भी मिल सकती है। इन दिस प्लांट द रेडिकल डाइज इमिडिएटली, देखो रेडिकल होता भी तो इमिडिएटली डाई हो जाता है आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ शीट। शीट के जर्मिनेशन में ही क्या हो जाएगा, जो रेडिकल है वो क्या हो जाएगा, इमिडिएटली डाई हो जाएगा। एंड लेटर दीज डोर्स अराइज फ्रॉम एनी अदर पोर्शन, और ये क्या है, कोई भी अदर पोर्शन से आपके अराइज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेम से भी अराइज हो सकते हैं, या फिर एडवेंटिशियस रूट आपकी लीव से भी, या आपके ब्रांचेस से भी, कहीं से भी अराइज हो सकते हैं। लेकिन टैप रूट सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से होते हैं। अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ पे भी आपका रेडिकल होगा भी तो वो डाई हो चुका होगा, और उसके बाद आपका क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट की ग्रोथ होगी। सो अगर आपसे आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, तो आप पहली चीज तो ये लिख सकते हो कि वहां मेनली ग्रोथ किसकी वजह से हो रही थी, कंटिन्यूस ग्रोथ रेडिकल से हो रही थी, बट यहाँ रेडिकल डाई हो जाता है, एंड प्लांट के किसी भी पोर्शन से एडवेंटिशियस रूट की ग्रोथ हो सकती है। वही वो मिल रहा था डाइकॉटलीडोन में, और ये मोस्टली मोनोकॉटलीडोन में मिलता है एडवेंटिशियस रूट, एंड कभी कभी आपको डाइकॉट में मिल सकता है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन पे। सो पहला मॉडिफिकेशन जो पढ़ने वाले हैं, पहला मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हम टैप रूट का, कि आखिर टैप रूट में मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे स्टोरेज होगा, रेस्पायरेशन होगा एंड नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। ये 3 प्रोसेस होंगे आपके मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अब बात आई व्हाट इज मॉडिफिकेशन, आखिर मॉडिफिकेशन है क्या। कोई प्लांट है, उसका जो वो फंक्शन था वो फंक्शन छोड़कर वो कुछ अदर फंक्शन करने लगे। जैसे कि मैं प्लांट का एक पार्ट ले रही हूँ अभी, रूट। रूट का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। बट यहाँ पे रूट का जो काम है वो काम छोड़कर वो कुछ अदर काम कर रहा है, लाइक वो स्टोरेज कर रहा है, वो रेस्पायरेशन का काम कर रहा है, वो नोड्यूल फॉर्मेशन का काम कर रहा है। तो ये काम जब मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ, जो उसका काम है वो काम छोड़ के वो कुछ अदर वर्क करने लगे, तो वो उसका मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे टैप रूट के मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे कि टैप रूट किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है, क्या क्या वो मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो पहली चीज आई मॉडिफिकेशन। व्हाट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जो उसका अपना फंक्शन है वो छोड़ के वो कुछ और काम कर रहा है। तो टैप रूट का जो पहला मॉडिफिकेशन है वो है स्टोरेज। देखो पहला वो क्या कर रहा है, स्टोरिंग का काम कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है। तो पहला आता है कोनिकल शेप। इस टाइप की शेप को कह रहे हैं हम कोनिकल शेप। तो अगर आपको याद हो, कोनिकल शेप आपने देखा हो, कोई आपने वेजिटेबल खाई हो, आपने कैरेट खाया होगा। कैरेट किस शेप का होता है, कोनिकल शेप का। बट क्या आज तक आप जानते थे कि कैरेट एक रूट है। कैरेट
जो है रूट है, बट उसका मॉडिफिकेशन हुआ और उसने स्टोरेज का काम करना स्टार्ट कर दिया। रूट ने जब मॉडिफिकेशन की तो उसने एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और वो और उससे क्या बना, आपका कैरेट बना। सो कैरेट इज अ मॉडिफाइड रूट। हम देखते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को हम वेजिटेबल्स में लेते हैं, बट वो है क्या, वो वेजिटेबल कुछ मॉडिफाइड रूट्स होंगी। अगर हम देखें तो कुछ मॉडिफाइड स्टेम भी होंगे। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे मॉडिफाइड रूट को सिर्फ। तो कैरेट इज अ मॉडिफाइड रूट। तो पहला स्टोरेज में आया कि कोनिकल शेप। तो कोनिकल शेप में आप ले सकते हैं कैरेट। कैरेट क्या है, एक मॉडिफाइड है, कोन की तरह स्ट्रक्चर होता है उसका, इसीलिए हम उसको कोनिकल शेप कह रहे हैं। देन आता है फ्यूजीफॉर्म शेप। आपने रेडिश खाई होगी, रेडिश आपने देखी कैसी होती है, कुछ इस तरीके की। तो ये क्या कहलाई, फ्यूजीफॉर्म शेप कहलाई। ओ सॉरी, सो अगर आपने रेडिश खाई होगी तो रेडिश कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है, फ्यूजीफॉर्म शेप की होती है। सो रेडिश किस में आ जाएगी आपकी, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में फ्यूजीफॉर्म शेप में होता है आपका रेडिश। रेडिश के बाद आप देखें नैपी शेप। इस तरीके की जो शेप होती है नैपी की तरह, ये आपकी क्या कहलाई, नैपी शेप। तो नैपी शेप कौन सा होता है, टर्निप। टर्निप इज अ नैपी शेप। तो ये भी क्या है, स्टोरेज का काम कर रहा है रूट में। नेक्स्ट आता है आपका ट्यूब्यूलर शेप, मतलब कि ट्यूब लाइक शेप। सो ये सारी चीज़ें हैं आपकी कि ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपका स्टोरेज का काम कर रहे हैं और अलग अलग शेप्स में है। सो रूट जो है अलग अलग शेप में स्टोरेज का काम करती है, लाइक कोनिकल शेप, फ्यूजीफॉर्म शेप, नैपी शेप एंड ट्यूबुलर शेप। ट्यूबुलर शेप का एग्जांपल है मिराबिलस। मिराबिलस एग्जांपल है आपका ट्यूबुलस का। सो पहली चीज़ हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशन में देखी, वो स्टोरेज का काम कर रही है। स्टोरेज में आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, मिराबिलस। तो ये क्या है, कुछ अलग अलग शेप के हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं। सो इसके बाद हम देखने वाले हैं रेस्पायरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में क्या है, आपको पता है कि प्लांट कहाँ की तरफ ग्रोथ करते हैं, सॉइल की तरफ ग्रोथ करते हैं, राइट। बट यहाँ पे मॉडिफिकेशन में क्या होगा, ये क्या होगा, जो आपकी रूट है, टैप रूट है, वो क्या इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएगी। आपने देखा है कि जो रूट होती है पॉजिटिव होती है ग्रेविटी के, बट यहाँ पे क्या होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी ग्रेविटी के, एंड पॉजिटिव किसके हो जाएगी, लाइट के। इन प्लांट growing in the salty marshy, some branches of taproot grow vertically upward, negative geotropism। यही चीज़ मैंने बताया कि आपको बताया कि रूट सॉइल की तरफ ग्रोथ करता है, मतलब ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ करता है, बट वो ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ ना करके वो दोबारा ऊपर की तरफ चले जा रहा है, अपवर्ड चले जा रहा है, फोटोप्रियोडिज्म की तरफ चले जा रहा है। तो वो हुआ, ये कहाँ को हो गया, पॉजिटिव फोटोप्रियोडिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। सो ये क्या करता है, into the air form horizontally secondary root. These have tiny pores on the expose tip through which they can take oxygen. तो जो राइजोपोरा है, ये एक ऐसा प्लांट है जो रेस्पायरेशन के टाइम पे, ये एक सॉल्ट मार्शी एरिया में होता है। आप दलदला इलाका देखते हैं तो दलदल में क्या होता है, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है। सो ऑक्सीजन की कमी होने से ये रूट क्या करती है, इसकी जो सेकेंडरी टैप रूट की जो सेकेंडरी ब्रांचेज होती हैं, सेकेंडरी ब्रांचेज आपके नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म की तरफ हो जाती है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये सारी सेकेंडरी ब्रांचेज हैं जो कि ऑक्सीजन लेने के लिए नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गई है, एंड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गई है। सो रेस्पायरेशन में क्या होगा, प्लांट
नेगेटिव हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म के, एंड वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ स्टार्ट कर देगा फॉर रेस्पायरेशन, क्योंकि दलदले इलाके में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है, तो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो इस टाइम पे ये आपके ग्रेविटी के अपोजिट ग्रोथ करने लगेंगे। इसी को यही क्या कहलाया, उसका मॉडिफिकेशन कहलाया। दैट मीन्स रूट्स क्या करने लग गई हैं, यहाँ पे रेस्पायरेशन का काम करने लग गई हैं। उसके बाद आता है नोड्यूल फॉर्मेशन का। आपने देखा होगा, आपने दालें खाई होंगी तो उनमें आपने देखा होगा कि नोड्यूल बने होते हैं। नोड्यूल का क्या काम होता है, नोड्यूल का काम होता है कि वो प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प करे। जैसे कि नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या होगा, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन हेल्प करता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो जब नोड्यूल फॉर्मेशन होता है तो जो टैप रूट में नोड्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो पी एन ग्रैम में होता है। पी एन ग्रैम हेल्प करते हैं नोड्यूल फॉर्मे, मतलब कि पी एन ग्रैम करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन, जो कि हेल्प करता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो आपने देखा कि मॉडिफिकेशन और रूट में कि वो क्या कर रहा है, अपना काम जो उसका है उसे छोड़ के कुछ नया काम कर रहा है, वो उसका मॉडिफिकेशन कहलाया। तो पहला काम देखा आपने, स्टोरेज का काम कर रहा है, जिसमें वो कोनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म एंड ट्यूबुलर फॉर्म में है। जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, मिराबिलस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। वहीं ये रेस्पायरेशन भी कर रहा है एंड साथ ही साथ नोड्यूल का फॉर्मेशन भी कर रहा है। सो ये कुछ डिटेल थी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट के बारे में। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट भी स्टोरेज का काम कर रहा है, नोड्यूल फॉर्मेशन का काम कर रहा है, साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, माइकोराइजा भी दे रहा है, जो कि ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। पैरासिटिक होता है और एपिफाइटिक होता है। सो ये कुछ मॉडिफिकेशन है आपके एडवेंटिशियस के। आपके टैप रूट के 3 ही मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज, रेस्पायरेशन एंड नोड्यूल फॉर्मेशन। यहाँ पे एडवेंटिशियस में आपका स्टोरेज, नोड्यूल फॉर्मेशन, सपोर्ट, माइकोराइजल, पैरासिटिक एंड एपिफिटिक। तो अब पहली बात करते हैं हम सपोर्ट की। अगर आपने प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, आपका सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट प्रोवाइड किस तरीके से कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेस इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही हैं, इनसे रूट्स निकल रही हैं। ये रूट्स कौन से रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट, जब भी मैंने आपको पहले बताया था। तो ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स ब्रांचेस से नीचे रूट की सॉइल की तरफ आ रही हैं, जिससे ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। वहीं आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल है आपका सपोर्ट में बनियन ट्री। ये इस टाइप की रूट्स को कहते हैं हम प्रॉप रूट, जो कि ब्रांचेस से निकलती हैं। ब्रांचेस से निकलने वाली रूट्स को हम कहते हैं प्रॉप रूट, और जो स्टेम से निकलती हैं वो कहलाती हैं आपकी स्लिट रूट। स्लिट रूट क्या होती है, देखिए ये स्टेम है, स्टेम से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपकी रूट्स निकल रही हैं, ये कहलाती हैं स्लिट रूट, जो कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये आपको शुगर कैन, मेज, इन सब में मिल जाएगी। ये स्लिट रूट क्या करती है, इनके नोड से आपके रूट्स निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्लिट रूट निकलती हैं, जो कि प्लांट को खड़े रहने में हेल्प करती है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो सपोर्ट में 2 टाइप्स की रूट आपको मिलेगी, प्रॉप रूट एंड स्लिट रूट। अब वही बात करें हम इसके स्टोरेज की। आपने स्वीट पोटैटो खाया होगा। स्वीट पोटैटो आपका एग्जाम्पल है एडवेंटिशियस रूट का। अब मैंने आपको जैसे कि एडवेंटिशियस एंड टैप रूट के अलग अलग एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो जो मैं आपको टैप रूट का एग्जाम्पल दे रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको टैप रूट में ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा टैप रूट सिर्फ मेन रूट है, एंड फिर उससे आपकी फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, और इस तरीके का ही स्ट्रक्चर आपको किस में मिलता है, इस तरीके का ही स्ट्रक्चर आपको प्लांट्स में, टैप रूट के प्लांट्स में, या सॉरी टैप रूट की रूट में मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं एडवेंटिशियस, तो इसकी रूट कुछ इस तरीके की होती है, राइट। तो आपको इस तरीके की रूट है, तो इस तरीके के रूट में ही जो आपका मॉडिफिकेशन होगा, उसका एग्जांपल है पहला स्वीट पोटैटो।
स्वीट पोटैटो ट्यूबुलर हो ये ट्यूबरस होता है। स्वीट पोटैटो अपने अंदर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। पहला एग्जांपल आया स्टोरिंग का कि स्वीट पोटैटो जो कि क्या है, ट्यूब्यूरस है। अगर हम उसकी शेप कैसे देखें तो कैसी होती है, ट्यूब्यूरस शेप होती है। फिर आपने देखा होगा डेहिलिया या एस्परजिलस, ये एक एस्परजिलस एक आपका मेडिसिनल प्लांट है। तो ये कैसा है, फेसिकुलेट शेप का होता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके स्टोरेज, जो कि स्टोरेज में आपकी स्टोरेज करते हैं एडवेंटिशियस प्लांट में। स्वीट पोटैटो, डेहिलिया, एस्परजिलस, ये एक एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं हम माइकोराइजल में। माइकोराइजल कहाँ मिलेगा आपको, माइकोराइजल आपका मिलेगा पाइनस में, जो कि एक फंगस है। माइकोराइजल एक फंगस है जो कि आपको किस में मिलेगा, पाइनस में मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम नोड्यूल फॉर्मेशन में। आपने हल्दी देखी होगी, हल्दी में क्या होता है, नोट्स बने रहते हैं, ठीक है। तो वो नोट्स किस में हेल्प करते हैं, ये नोट्स हेल्प करते हैं आपके फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो हल्दी आपके किस में हल्दी किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटिशियस रूट का। हल्दी का जो बॉटनिकल नेम है उसका नाम है कुरकुमा, CURCUMA। नोड्यूल फॉर्मेशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुरकुमा है, या मतलब कि हल्दी है। वही हमने नोड्यूल फॉर्मेशन टैप रूट में देखा था कि पी, ग्राम, ये सारे आपके नोड्यूल फॉर्मेशन में वहाँ पे आए थे। उसके बाद आते हैं हम पैरासिटिक में। पैरासिटिक प्लांट आप जानते हैं, मतलब कि ये जो रूट होंगी ये किस में हेल्प करेंगी, फॉर पैरासाइट से आप प्लांट्स को बचाएगी। तो ये पैरासिटिक जो होती हैं ये होती हैं कसकटा, इसका एग्जाम्पल है कसकटा। और लास्ट आपका एपिफिटिक जो होती हैं ये होती है आपकी ऑर्किड्स में। एपिफिटिक जो होगी आपको वो मिलेगी आपको ऑर्किड्स में। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट में हमने देखा कि पहली चीज़ तो वो स्टोरेज कर रही है। स्टोरेज मैंने आपको बताया कि स्वीट पोटैटो, डेहिलिया, एस्परजिलस, यहाँ पे क्या कर रही है, इनमें क्या कर रही है, स्टोरेज का काम कर रही है। स्वीट पोटैटो आपका ट्यूब्यूरस शेप का होता है, डेहिलिया एंड एस्परजिलस आपका फेसिकुलेट शेप का होता है। वही नोड्यूल फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि हल्दी एग्जाम्पल है आपका एडवेंटिशियस रूट का। और आपको मैंने बताया कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है वो हेल्प करता है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिर मैंने आपको बताया कि वो साथ ही साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट में वो ब्रांचेस से भी निकल रहे हैं, और कुछ स्टेम से भी। ब्रांचेस से जो निकलते हैं उन्हें प्रॉप रूट कहते हैं, और जो आपके स्टेम से निकलते हैं उन्हें स्लिट रूट कहते हैं। देन मैंने आपको माइकोराइजल के बारे में बताया, जो आपका एक फंगस है जो कि पाइनस में पाया जाता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी, अगर आपको व्हाइट बोर्ड से ज़्यादा समझ में अच्छा लगता है या फिर इससे पढ़ना, आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अगर आपको व्हाइट बोर्ड से अच्छा लगता है तो मैं व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, और अगर आपको स्लाइड्स के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है तो मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू ही समझाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।